Hello class 9th student, this is the next video of chapter 4 electoral politics. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स यानी मतदान और मतगणना। इस माने कि जिस दिन मतदान का दिन होता है, जिस दिन लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर और अपना वोट देते हैं, तो ये फाइनल स्टेज माना जाता है कि यानी इलेक्शन कैंपेन अब समाप्त हो गया रहता है। अब वह दिन आ गया रहता है जिस दिन पब्लिक वोट देने जाती है। एंड दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। उस डे को माने यूजुअली क्या कहा जाता है, इलेक्शन डे यानी चुनाव का दिन आ गया है। एवरी पर्सन हुज नेम इज़ ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाई पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। तो उस दिन हर वो वोटर जिनके पास वो आईडी होती है, जिनके पास वोटर लिस्ट होता है, वोटर कार्ड होता है, वो उस वोटर कार्ड को लेकर के पोलिंग बूथ पर जाते हैं। पोलिंग बूथ वो होता है जहाँ पर वोट दिया जाता है और यह अपने लोकल एरिया में माने नज़दीक में ही बना दिया जाता है, यानी किसी स्कूल में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इस तरह के पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं जहाँ पर लोग अपना वोट डालते हैं जा कर के। Once the voter goes inside the booth, the election official identity her, put a mark on her finger and allow her to cast her vote। और एक बार जो भी वोटर अंदर चला जाता है तो उसके बाद वहाँ पर उसको वोट देने की प्रक्रिया बताई जाती है, यानी कि उसके फिंगर पर एक इंक मार्क लगाया जाता है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस व्यक्ति ने वोट दे दिया है। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। और उस पोलिंग बूथ के अंदर जो सरकारी कर्मचारी रहते हैं जो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए रहते हैं कि बेहतर तरीके से और फेयर तरीके से वोट हर व्यक्ति अपना दे वहाँ पर। The voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper। बैलेट पहले कैसे वोट दिया जाता था, जब ईवीएम नहीं था तो पहले वोट बैलेट पेपर पर यानी कि कागज़ की शीट होती थी जिस पर उस कैंडिडेट का नाम और उस कैंडिडेट के नाम के आगे उस पार्टी का सिंबल बना रहता था और जो भी वोटर जाते थे उसी सिंबल पर वो स्टैंप लगाते थे। तो पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, यानी इस तरह से होता था। लेकिन अब यह जो प्रक्रिया है नाउ दिस प्रोसेस हैज़ मॉडर्नाइज, अब ये मॉडर्नाइज हो गई है। नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यूज टू रिकॉर्ड वोट्स। अब ईवीएम का यूज़ किया जाता है, एक मशीन होती है जिसके द्वारा वोटर्स अपना वोट देते हैं। एंड द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिम्बल्स। जो मशीन होती है उसमें वह सिंबल और वो कैंडिडेट का नेम दिखाती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिम्बल्स अलॉटेड बाय इलेक्शन ऑफिशियल एट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी वोटर जाते हैं तो सारे उस मशीन पर वो सारे फिगर दिखाई देते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति खड़े हैं और उस व्यक्ति का सिंबल भी दिखाई देता है कि किस पार्टी से वो बिलोंग कर रहा है। तो वोटर तो इंडिपेंडेंट होते हैं और जिसको चाहे वोट कर सकते हैं, अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करना चाहते हैं तो उसको वो वोट करते हैं। तो बस उस मशीन पर बटन जो बनी रहती है उसमें उसको प्रेस कर देते हैं और उसके बाद वो जो वोट होता है उस पार्टी को चला जाता है। Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a सिक्योर प्लेस। और एक बार वोटिंग हो जाने के बाद वो जो मशीन होती है उसको पूरी सुरक्षित तरीके से उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां पर उस मशीन को रखा जाएगा, बिल्कुल निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। A few days later, on a fixed date, all the EVMs from constituencies are opened and the votes secured by each candidates are counted। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस दिन चुनाव का नतीजा बताया जाएगा, यानी रिजल्ट इस दिन आएगा। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहता है उस दिन सारी ईवीएम मशीन को उस कॉन्स्टिट्यूंसी से मंगा लिया जाता है और उसको खोला जाता है काउंटिंग करने के लिए। The agent of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly। तो जितनी भी पार्टियों के कैंडिडेट्स उस चुनाव में खड़े रहते हैं उतने पार्टी के जो एजेंट होते हैं यानी कार्यकर्ता जो होते हैं वह वहाँ पर मौजूद रहते हैं ताकि इस चीज़ को वो सुनिश्चित कर सकें कि जो भी काउंटिंग प्रोसेस हुआ है वो बिल्कुल सही तरीके से फेयर वे में हुआ है।
The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर खड़े रहते हैं हर पार्टी के। अब उसमें देखा जाता है कि किस पार्टी ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट पाया है। जो भी पार्टी का मेंबर ज़्यादा वोट पाया रहता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। अगर जो जनरल इलेक्शन होते हैं उस दिन सारे जो काउंटिंग होते हैं वो एक ही दिन या एक ही समय पर होते हैं। टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट विद इन अ फ्यू, माने उस दिन देखते ही हैं कि टेलीविज़न पर यह जो होता है पूरे दिन चलता रहता है यह प्रोग्राम कि किस पार्टी को कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। तो ये सारे न्यूज़ आप टेलीविज़न पर देखते रहते हैं और इस तरह से चुनाव में जो उसकी वोटिंग प्रक्रिया होती है, जो उसकी काउंटिंग प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, वो इस तरह से किए जाते हैं। नाउ वी विल सी दैट व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। सो हाउ द इलेक्शन कैन बी से दैट democratic. So we get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegation. Most of these reports are about the following. तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई भी पार्टी चुनाव हार भी जाती है या ये लगता है कि नहीं चुनाव जो हुआ है या जो भी व्यक्ति जीता है वह सही तरीके से नहीं जीता है, यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव वोटिंग जो हुई है वो सही तरीके से नहीं करवाई गई है या सही से काउंटिंग नहीं होगी, इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, सुनाई देता है। तो इस केसेस में क्या किया जाता है, व्हाट द रूल्स हैज़ गिवन, गाइडलाइंस हैज़ गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन फिर क्या काम करता है, कैसे उसको डेमोक्रेटिक बनाता है, कैसे उसको फेयर बनाता है। तो सम रूल्स हैज़ गिवन हियर। फर्स्ट हैज़ गिवन दैट इंक्लूजन ऑफ false names and exclusion of genuine names in the voter list। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कोई भी वोटर लिस्ट में जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉल्स किसी का माने उसमें गलत नाम ना हो, जो भी नेम हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। Second has given that misuse of government facility and official by the ruling party, यानी कि जो शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की, यानी कि ये भी देखा जाता है कि कोई भी सरकारी चीज़ों का उपयोग तो नहीं न किया है या कोई भी पार्टी अपने पावर का ज़्यादा उपयोग तो नहीं न की है चुनाव लड़ने में। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज एंड, ये भी देखा जाता है कि जो भी पार्टी अगर बहुत पैसे वाली कोई पार्टी होती है तो क्या उसने ज़्यादा धन तो नहीं ना खर्च किया है चुनाव लड़ने के लिए, यानी लोगों में पैसे तो नहीं न बांटे हैं जिसकी वजह से लोगों ने उसको वोट दिया है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे, मतदान के दिन चुनावी धांधली इसको कहते हैं। रिगिंग मीन्स होता है मतदाताओं को डराया या फर्जी मतदान तो नहीं न करवाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और अगर इस तरह की कोई भी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मिलती है और लगता है कि नहीं यहाँ पर जो चुनाव करवाया गया है और जो कंप्लेन आई हैं वो सही हैं तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाता है। किस तरह के एक्शन लिए जाते हैं, तो मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर करेक्ट, बहुत बार ये रिपोर्ट सही भी हो जाते हैं कि पार्टियां जो होती हैं अगर उनको लगता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो दे आर यूजिंग देयर मसल पावर, दे आर यूजिंग देयर पैसे का पावर यूज़ करते हैं, लोगों को थ्रेट करके भी वोट डलवाने का प्रयास करते हैं। एक जबकि ज़्यादा रेयर ही केसेस ऐसे होते हैं लेकिन ट्रिक्स ऐसे यूज कर ही दिए जाते हैं। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, और लोगों को सुन करके ये बुरा भी लगता है कि लोगों ने एक डेमोक्रेटिक तरीके से वोट दिया है लेकिन फिर भी पार्टियों ने गलत तरीके से वोट अपने फेवर में डलवाया है ताकि वो चुनाव जीत सकें। बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शंस। दिस बिकम क्लियर इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन। पर सौभाग्य से गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें, लेकिन ऐसे इससे नहीं कर सकते कि चुनाव ही नहीं तब कराना चाहिए अगर इस तरह, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ अगर होती भी हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है।
Can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractice? This is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकती है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं सवालों पर हम और भी बात करेंगे। यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में ओबियसली जो चुनाव होंगे बिल्कुल ओपन होंगे, फेयर, फ्री एंड फेयर होंगे और बिना पब्लिक सपोर्ट के वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। अगर धांधली करके भी चुनाव जीतते हैं या लड़ते हैं तो भी बहुत कम चांसेस रहेंगे कि वो चुनाव जीत पाएंगे। यानी पब्लिक सपोर्ट चाहिए, और पब्लिक सपोर्ट चाहिए कि तो उनको पब्लिक को ही अट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो गड़बड़ियों के थ्रू चुनाव नहीं जीत सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।